हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आई है जॉब नोटिफिकेशन पे। आज से एक स्टार्ट कर रहे हैं जो नालको है, जिसकी वैकेंसी आई हुई थी। नालको उड़ीसा जो था, नेशनल एलुमिनियम जो नेशनल एलुमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड करके था, जो आपका 2 जगह की आई हुई थी, जिसमें अलग अलग पोस्ट आए हुए थे। बहुत सारे फिटर के थे, मशीनिस्ट के थे, वेल्डर के थे। सो उसके बारे हमने आज सोचा हूँ कि एक शॉर्ट नोट्स करके उसके लिए तैयार करता हूँ, जो आपके क्वेश्चन बनेंगे। सो उसका पहला जो वीडियो आज मैं बना रहा हूँ, तो इसमें हम एक एक करके देखेंगे, चैप्टर वाइज जैसे देखेंगे। कुछ कुछ चीज़ों के इंपॉर्टेंट फार्मूले होंगे। उसके बाद आपके लिस्ट काउंट्स हो गए, 1 फुट में ये डिस्टेंस मेजरमेंट कैसे करते हैं। फिर आपके जैसे टेम्परेचर का हो गया, वेल्डिंग से रिलेटेड हो गया, क्लास ऑफ फायर हो गया, ड्राइंग्स के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। साथ ही आपके जैसे फाइल्स वगैरह होते हैं, तो फाइल्स वगैरह में जो अलग अलग प्रकार के होते हैं उसके बारे देखेंगे। सो इसमें देखते हैं हम जो आपके दूरी मापने के यूनिट जो होते हैं, यूनिट एंड मेजरमेंट पे। तो यूनिट एंड मेजरमेंट पे तो इतने सारे नहीं मिलते हैं, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर रखी है। जैसे इसमें आपका एक गज जो होता है, एक यार्ड बेसिकली बोलते हैं। ये मैं हिंदी में भी है, बाद में इंग्लिश में भी इसका कर दूंगा। सो एक गज में जो होता है 3 फुट होता है, और 1 फुट में जो होता है, ये सारी चीज़ें कभी कभी पूछी जाती है। एक रेडियन में कितना डिग्री होता है एंगल, उसके बारे में पूछा जाता है। सो बेसिक बेसिक चीज़ें हम देख लेते हैं यहाँ पे। एक गज में जो होता है 3 फुट होता है, 1 फुट में आपका 12 इंच होता है। 1 मीटर में जो होता है 39.37 इंच होता है। एक रेडियन में आपका 57.3 डिग्री होता है। 1 मिलीमीटर में जो होता है 1000 माइक्रोन होता है। आप जब 1 माइक्रोन में जाओगे तो वो वैल्यू चेंज हो जाएगा। 1/1 करोगे तो वो आपको वैल्यू आ जाएगी 0.001 mm आ जाएगा, ऐसे करके। ठीक है, सो हम यहाँ मैं जो लिख रखा हूँ उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। 1 माइक्रोन इंच जो होता है 0.5 टाइम 0 है, उसके बाद 1 है, वो इंच माइक्रोन इंच जो होता है इसके बराबर होता है। उसके बाद आपका 1 इंच में जो होता है 2.5 सेंटीमीटर होता है, 2.54 सेंटीमीटर, और में आओगे तो 25.4 सेंटीमीटर होता है। 1 में इंच। 1 मिलीमीटर में जो आपका एक कितना इंच होता है, तो आपका जो होता है 0.03937 करके होता है। 1 मीटर में आपका जो होता है मिलीमीटर में, तो 1000 मिलीमीटर होता है। 1 मीटर में आपका सेंटीमीटर में जाओगे तो 100 सेंटीमीटर होता है। 1 माइक्रोमीटर में में जैसे जाओगे, इसमें ऊपर हमने देखा था 1 मिलीमीटर में कितने माइक्रोन्स होते हैं। हम इसमें देखेंगे कि 1 माइक्रोमीटर में जो होता है कितने होते हैं, तो आपके 0.001 होता है। आगे चलते हैं। 1 डिग्री जो होता है वो 60 मिनट के बराबर होता है। एक समकोण में आपका 90 डिग्री होता है। 1 पाउंड जो होता है 453.6 होता है। 1 इंच का 8वें भाग को क्या कहते हैं, सूत्र कहते हैं। 1 किलोवाट जो होता है, इसको जब आप चेंज करोगे एचपी में, तो 1 किलोवाट बराबर 1.34 एचपी होता है। और 1 एचपी में जो होता है 746 वाट होता है। सिर्फ वाट में जब जाओगे तो 746 है, और 1 किलोवाट में आपका 1.34 एचपी हो जाएगा। 1 मील में जो होता है 1603.9 मीटर में होता है। और आपका गज में दे रखा है, इसमें 1760 गज होता है। आगे देखते हैं 1 किलोवाट में जो होता है कितने वाट होते हैं, तो आपका 1 किलो मतलब 1000 हो गया। इधर वाट लगा है, तो 1 किलोवाट में आपका 1000 वाट होता है। 1 हॉर्स पावर में इसका देख लिया हमने 746 वाट होता है। 1 वाट घंटा में 3600 जूल हो जाएगा। 1 कैलोरी में हो जाएगा 4.18 जूल हो जाएगा। न्यूटन का है, 1 न्यूटन में जो होता है 10⁵ होता है। एक पर लाइट ईयर जो होता है आपका 9.46 इंटू 10⁵ ये मीटर में होता है। और 9.46 इंटू 10⁻12 जो होता है ये आपका किलोमीटर में होता है। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं, 169 लीटर होते हैं। फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड का जो पैमाना होता है कहाँ पे बराबर होता है, तो वो आपका -40 डिग्री पे होता है। आगे देखते हैं हम जो सूक्ष्ममापी यंत्र के अल्पतमांक मतलब लिस्ट काउंट देखेंगे। जो सूक्ष्ममापी यंत्र हैं उनके, सो ये जितने मैकेनिकल से रिलेटेड ट्रेड्स हैं उनके लिए ये कॉमन चीज़ें होती है, तो ये चीज़ें आप पे ले सकते हो। जैसे यहाँ पे वर्नियर कैलिपर है, तो वर्नियर कैलिपर हो गया, तो इसका जो लिस्ट काउंट होता है मिलीमीटर में आपका 0.02 होता है। वहीं इंच में जो होता है 0.001 इंच होता है। वर्नियर डेप्थ गेज होता है, इसका भी सेम होता है, 0.02 होता है। और इंच में आपका 0.0। सो वर्नियर से रिलेटेड जो आ रहे हैं गेज आ रहे हैं, हाइट गेज, डेप्थ गेज, ये सारे सेम आ जाते हैं। गियर टूथ गेज कैलिपर है, इसका भी 0.02 होता है। आउटसाइड माइक्रोमीटर है, इसका चेंज हो जाएगा 0.01 होता है। और इंच में जाओगे तो आपका इंच में
1 इंच होता है, ठीक है। माइक्रोमीटर्स में जितने जाओगे वर्नियर छोड़ के या डिजिटल छोड़ के, तो आपका लगभग सेम मिलेगा, सब सेम मिलेगा। जैसे आपका आउटसाइड माइक्रोमीटर हो गया, डेप्थ माइक्रोमीटर हो गया, ट्यूब माइक्रोमीटर हो गया, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर हो गया, कॉम्बिनेशन माइक्रोमीटर हो गया, सीट माइक्रोमीटर हो गया, वर्नियर माइक्रोमीटर हो गया। सो ये सबके सबके होते हैं 0.01 में होता है, रेंज में आपका 0.001 इंच होता है। वहीं आपका देखते हैं जब हम डिजिटल माइक्रोमीटर जो होता है, सॉरी, ये जो वर्नियर माइक्रोमीटर होता है, वर्नियर माइक्रोमीटर में भी आपका 0.001 का होता है ना। और डिजिटल माइक्रोमीटर होता है, इसका आपका 0.001 में होता है। वहीं आगे देखते हैं हम, डायल कैलिपर हो गया, डायल टेस्ट इंडिकेटर हो गया, डिजिटल हाइट गेज हो गया, इनका तीनों का आपका 0.01 होता है। साइन बार में जाते हैं तो साइन बार में जो उसके यूनिट होता है मिनिमम मेजरमेंट का, वो 1 मिनट का होता है। 1 मिनट में जैसे देखा था हमने 60 डिग्री का। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर हो गया, यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर हो गया, ये दोनों का होता है 5 मिनट का, ठीक है। वहीं आपका यदि खाली बेवल इस पे चाप वाला चांद वाला जो होता है, उसमें आपका 1 डिग्री होता है। यही चीज़ जैसे साइन बार का जो होता है उसमें 1 डिग्री दे रखा है, ये चीज़ यहाँ पे। आगे देखते हैं हम, एंगल गेज जो होता है उसका 1 सेकंड होता है। वहीं स्लिप गेज और गेज ब्लॉक जो होता है उसका होता है 0.001 में होता है। स्लिप गेज को ही गेज ब्लॉक बोलते हैं। टेलीस्कोपिक गेज जो होता है उसका आपका रेंज जो होता है टेलीस्कोपिक गेज का, ये क्वेश्चन बनते हैं, इससे 1 लाइनर क्वेश्चन बनते हैं, तो मैंने इसको लिख दिया और इसका सीधा लिख दिया कि क्या रेंज है। बाकी मैं एक्सप्लेन, जैसे टेलीस्कोपिक गेज जो है उसका रेंज जो है 12.7 से लेकर 152.4 तक होता है। वहीं आपका स्मॉल हॉल गेज जो होता है, इसका 3.2 से लेकर 12.7 तक इसका रेंज होता है। स्टील रूल का जो लिस्ट काउंट होता है 0.5 होता है। कैलीपर क्या होता है, ट्रांसफरिंग होता है, मतलब क्या होता है, जो मेजरमेंट होता है मेजरिंग ट्रांसफ़र टूल होते हैं ये। अब स्टील रूल क्या होते हैं, ये जितने ये सारे हो गए, ये आपके डायरेक्ट मेजरिंग में आ जाएंगे। जैसे जितने भी टाइप के आपके माइक्रोमीटर्स हो जाएंगे, वर्नियर कैलीपर हो गया, डेप्थ गेज हो गया, ये सारे हो जाएंगे आपके डायरेक्ट मेजरिंग टूल। ये कैलीपर जो होता है इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल होता है। इसमें जैसे आपका कैलीपर में ओड लेग कैलीपर आ गया, फॉर्म में जॉइंट कैलीपर हो गया। ये क्या करते हैं, इसका हम यूज़ करते हैं, पहले स्टील रूल से यूज़ करते हैं, वहाँ से मेजरमेंट लेते हैं, उसको फिर ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से दूसरे जगह मेजरमेंट लेके। सो इसका भी जितना आपका स्टील रूल का हो जाता है वही आपका सेम होता है कैलीपर का भी। जैसे इसमें आपका ओड लेग हो गया, फॉर्म जॉइंट हो गया, डिवाइडर जैसे होता है उसका भी सेम होता है। आगे देखते हैं हम, आग के प्रकार और उसके जो बुझाने के यंत्र होते हैं। तो आग के प्रकार में देखोगे इसमें 4 कैटेगरी की है, बाकी और भी कैटेगरीज होते हैं अलग अलग के होता है, तो उनके बारे ज़्यादा नहीं है क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं 4 से ही, ए बी और सी और डी से, मतलब 4 कैटेगरी क्लास जो हैं वो 4 क्लास हैं फायर के। आग के जो हैं वो 4 प्रकार हैं, उसको डिवाइड करा गया 4 तरीके से, और आग के जो प्रकार हैं उसमें अलग अलग होते हैं। फिर उसके बुझाने के साधन जो होते हैं, एक्सटिंग्विशर उसके जिस क्लास का होगा उसके हिसाब से यूज़ करते हैं। जैसे आपका क्लास ए में जो आता है, लकड़ी आता है, कपड़ा आता है, कागज़ आता है, कोयला आता है। इसको क्या करते हैं हम, वाटर से या फिर सोडा एसिड वाटर होता है उसका यूज़ करते हैं हम जनरली, ठीक है। सो वाटर का आता है, वुड, पेपर, क्लॉथ, ये सारे आ जाएंगे आपके क्लास ए में। वहीं आप क्लास बी में जाओगे तो यहाँ तो तेल से या फिर जो ठोस गर्म होने के बाद क्या होता है, तरल बन जाता है, तो उसके लिए क्लास बी और क्लास बी में वो आते हैं। इसका क्वेश्चन ऐसे आता है ना, क्लास ए में कौन कौन से टाइप के जो है मटेरियल आते हैं, तो उसमें आपका लकड़ी आ जाएगा, कपड़ा आ जाएगा, कागज़ आ जाएगा, कोयला आ जाएगा। तो कहीं कहीं पे क्लास ए में कौन सा टाइप का जो एक्सटिंग्विशर है यूज करा जाता है, ऐसे सवाल बनते हैं, तो वो वाटर होता है। तो मैंने क्लास लिख दिया, इधर इधर आग के टाइप लिख दिया, और जो एक्सटिंग्विशर जिससे बुझाया जाता है उसके बारे लिख दिया। आप क्लास बी में देखते हैं तो क्लास बी में कौन आता है, तेल हो गया या फिर जो जो भी सॉलिड मतलब ठोस हैं वो गर्म होने के बाद तरल बन जाता है, वो सारे किस में आते हैं, क्लास बी में आते हैं। और यहाँ पे यदि फायर होता है, आग लगता है, तो उसको बुझाने के लिए हम फॉर्म फायर एक्सटिंग्विशर टाइप का उसमें इस्तेमाल करते हैं। क्लास सी जो है, क्लास सी में आपके गैस की जो आग, जो गैस से लगती है आग, जैसे आपका एसिटिलीन हो गया, मीथेन हो गया, कोल गैस हो गया, जो भी मतलब ज्वलनशील गैस होते हैं उनके लिए क्या होती है। अभी जैसे इसमें आपका और भी जैसे देखते हैं, मीथेन हो जाएगा, ईथेन हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। तो इनसे जो भी गैसेस में आग लगेंगे, इसमें हम क्या करेंगे,
ड्राई पाउडर जो है उसका ड्राई पाउडर टाइप का जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें चीज़ों का आपको याद रखना है, जो क्लास हैं वो क्लास को याद रखना है, उसमें क्लास में कौन से टाइप के क्या क्या प्रकार आग के प्रकार में, जैसे इसमें किस में आग, क्लास ए में कौन कौन से में आग लग सकता है, फिर उसको बुझाने के लिए कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं, ये चीज़ें आपको याद रखनी ज़रूरी है। वहीं क्लास डी में देखते हैं तो बिजली या धातु से जो लगते हैं वो क्लास डी में आते हैं और उसको बुझाने के लिए आपका CTC या फिर CO2 यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये आपका समटाइम देखोगे कि आपका आपके इंडस्ट्री में जाओगे तो वहाँ पे क्या होता है कि CO2 टाइप का, किसी इंडस्ट्री में जाओगे तो वहाँ पे COT जो होता है ABC, सो ये यूज़ होता है, ABC के लिए भी यूज़ करते हैं, ABC उसमें लिखा रहता है ABC करके। इसमें और भी तरह के CTC हो गए हैं, फिर उसके बाद अलग अलग टाइप के CTC हो गए हैं। जैसे CTC का जो होता है फुल फॉर्म वो आपका कार्बन टेट्रा क्लोराइड होता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड होता है CTC का टेट्रा क्लोराइड। सो ये हमने देख लिया, क्लास देख लिया, क्लास में जो क्लास में कौन कौन से मेटल्स आते हैं या फिर लकड़ी, पेपर, ये सारे देख लिया, क्लास ए का, क्लास बी का, क्लास सी का, क्लास डी का। आग के प्रकार देख लिए, फिर उसको बुझाने के लिए हम क्या क्या इस्तेमाल करेंगे उसमें, क्योंकि यहाँ से आपके सवाल एक सवाल कंपलसरी है, इससे एक सवाल आना ही आना है। सो ये चार ही हैं, चार में आप याद कर लो, इसमें एक सवाल आपका आसानी से बन जाएगा। वहीं आपका गैस सिलेंडर जो होता है उसके कलर्स में वो आते हैं, अलग अलग टाइप के उसके कलर्स होते हैं, अलग अलग में मतलब गैसेस के हिसाब से, जैसे गैस चेंज होगा उसका अलग हो जाएगा, ज्वलनशील गैस होगा उसका थ्रेड अलग होगा, उसका रंग अलग होगा, है ना। तो एक एक करके देखते हैं गैस सिलेंडर, उनके रंग और साथ में जो थ्रेड है। जैसे इसमें दो तरह का हमने दे रखा है, वेल्डिंग से है, क्योंकि वेल्डिंग में दो तरह के यूज़ होते हैं, एक आपका ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, दूसरा आपका एसिटिलीन सिलेंडर होता है ना। समटाइम ऑर्गन का आता है, तो ऑर्गन आपको जो मिलेगा थोड़ा सा लाइट ब्लू में मिलता है, ठीक है, लाइट ब्लू में रहता है। सो ये ब्लू कलर ही मान के चलो। सो इसमें देखते हैं तो इसमें ऑर्गन का जनरली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इसलिए मैंने दो ही चीज़ें ली हैं, और एक ऑक्सीजन एक एसिटिलीन का। तो ऑक्सीजन सिलेंडर जो होता है, ऑक्सीजन का जो सिलेंडर का कलर होता है वो आपका काले रंग का होता है, और उसमें जो थ्रेड बना होता है आपका राइट हैंड थ्रेड होता है ना। वहीं आपका एसिटिलीन में आओगे, एसिटिलीन का जो कलर होता है सिलेंडर का वो मैरून कलर में होता है, मैरून कलर में, और उसमें जो होती है थ्रेड वो आपका लेफ्ट हैंड थ्रेड होता है। अब इसमें क्या होता है कि एसिटिलीन सिलेंडर जो होता है ना, हमेशा उसको खड़ा पोजीशन में रखना है, सुला के नहीं रखना है। उससे क्या होता है, एसिटिलीन जैसे होता है ना, बाहर हमें दिखता है वो गैस के फॉर्म में निकलता है, लेकिन वो कंप्रेस्ड होता है, तो वो ना लिक्विड के फॉर्म में आपका सिलेंडर के अंदर। कभी आप चेक करना उस पर जैसे जहाँ पे भी आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो, थोड़ा सा हिला के, मतलब हल्के से हिलाना, वो आपका अंदर का जो है ना वो हिलता है, क्योंकि वो क्या इतना ज़्यादा कंप्रेस्ड रहता है ना, वो कूल रहता है, इस कारण उस केस में रहता है। जैसे वो प्रेशराइज, वो हवा के संपर्क में आता है, वो सीधा फैलता है तो क्या होता है कि वो जो स्मॉल स्मॉल एटम्स में वो चीज़ जमा होकर बन जाता है, वो चीज़ फैलता है, तो वो आपको गैस के फॉर्म में निकलते हुए दिखते हैं, जैसे कंप्रेस्ड किया हुआ रहता है ना, इसलिए। अब इसमें क्या है, कुछ चीज़ें, अब जैसे हम करंट टाइप यूज़ करते हैं वेल्डिंग में, सो दो टाइप के करंट यूज़ करते हैं, एक आपका AC होता है, एक DC होता है। तो AC का जो फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिंग होता है, अल्टरनेटिंग करंट होता है। DC जो होता है आपका डायरेक्ट करंट होता है। इसका जैसे फिगर बनता है इस तरह का, अल्टरनेटिंग करंट जो होगा अप डाउन मतलब ये आपका वोल्टेज हो गया, ये करंट हो गया, सो ये अप डाउन होता रहेगा अल्टरनेटिंग करंट में। वहीं आपका DC जो होता है, डायरेक्ट करंट जो होता है, उसका फिगर इस तरह का बनता है, जिसमें आपका देखोगे तो ये आपका वोल्टेज हो जाएगा, ये आपका करंट हो जाएगा, इसका सेम, मतलब जितना आप डाल रखे हो यहाँ वोल्टेज उतना ही आपका मिलेगा, ये चीज़, वो इसमें अप डाउन नहीं मिलेगा। सो इसीलिए क्या करते हैं, जैसे DC क्या होता है, स्टोरेज किया जाता है बैटरीज़ में, उसका फिर इस्तेमाल किया जाता है, तो जहाँ पे रेगुलर रिक्वायरमेंट होता है उसके हिसाब से यूज करी जाती है इस चीज़ों को। वहीं देखते हैं हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग का, जैसे प्रयोग की जाने वाली आर्क जो होती है उसमें क्या होता है, तो उसमें क्या होता है, जो वोल्टेज का होता है और करंट का होता है, तो उसमें लो वोल्टेज होता है और हाई करंट होता है, हाई करंट का डिस्चार्ज होता है, जिससे क्या होता है हम आर्क वेल्डिंग में उसमें काटने में या फिर वेल्डिंग करने में उसका इस्तेमाल करते हैं। वेल्डिंग के देखते हैं इसमें फ्लेम टाइप और उसका तापमान जो अलग अलग होता है, जिसमें देखेंगे न्यूट्रल फ्लेम जो होता है उसका आपका 3200 डिग्री सेल्सियस होता है। वहीं आपका कार्बोराइजिंग फ्लेम जो होता है वो आपका 3100 डिग्री सेल्सियस होता है, और ऑक्सीडाइजिंग जो होता है 3300 डिग्री सेल्सियस होता है। इसमें देखोगे न्यूट्रल फ्लेम जो होता है प्री हीटिंग के लिए यूज करा जाता है। कार्बोराइजिंग का क्या होता है,
जब आप इनिशियल जैसे प्री हीटिंग हो गया, उसके बाद जैसे उस चीज़ को थोड़ा हल्का प्रेशर देना है, वेल्डिंग के लिए करना है, तो उस केस में आपका कार्बोराइजिंग का यूज़ होगा। वहीं आपका ऑक्सीडाइजिंग जो होगा, ये ऑक्सीडाइजिंग जनरली काटने के लिए, मेटल को काटने के लिए यूज़ किया जाता है। आगे देखते हैं हम फाइल के टाइप में, ठीक है। जो फाइल के अलग अलग प्रकार होते हैं उसमें देखते हैं, तो आकार के अनुसार अलग होते हैं। इसमें जैसे फाइल के टाइप में भी अलग अलग होते हैं, आकार के अनुसार हो गए हैं, कट के अनुसार हो गए हैं, ग्रेड के अनुसार हो गए हैं, ठीक है। तो सबको एक एक करके जानते हैं हम। जैसे आकार के अनुसार हो गया, अकॉर्डिंग टू शेप के हिसाब से। इसमें आपके टोटल 7 तरीके के होते हैं, 7 तरीके के होते हैं कि आकार के अनुसार, जिसमें आपका फ्लैट फाइल हो जाएगा, हाफ राउंड फाइल हो जाएगा, राउंड फाइल हो जाएगा, स्क्वायर फाइल हो जाएगा, ट्रायंगुलर फाइल हो जाएगा, हैंड फाइल हो जाएगा और नाइफ एज फाइल हो जाएगा। फ्लैट फाइल में जनरली आपका ये फ्लैट मिलेगा, ठीक है। हाफ राउंड फाइल जो है आपका इस तरह का मिलेगा। हाफ राउंड मीन्स ये आपका हाफ राउंड हो जाएगा, ये हाफ राउंड हो जाएगा, इसका शेप ऐसे बनेगा, ठीक है। या फिर ऐसे ले लो, सो ये आपका इस तरह का मिलेगा थोड़ा। इसमें आपको ऐसे ऐसे मिलेंगे देखने को, काटने को। 3D में जब तक नहीं बनाओगे ना, ये चीज़ें ना क्लियर नहीं होती है ऐसे। सो ये मैंने सीधा 2D में बना दिया। ये आपका हाफ राउंड फाइल हो गया है ना। राउंड फाइल में ये पूरा का पूरा ऐसे बन जाएगा। वहीं स्क्वायर फाइल हो जाएगा तो उसका आपका शेप ऐसा रहेगा। ट्रायंगुलर फाइल है तो आपका शेप ऐसा रहेगा। हैंड फाइल है, उसमें क्या होता है, हैंड फाइल में एक जो एज होता है उसका, ये वाला एज मान के चलो, है ना। ये एक एज जो होता है उसका शेप एज होता है। या इसका यूज़ भी वैसे ही होता है, जहाँ पे राइट एंगल में जिस फेस को हमें बचाना होता है, मतलब उसमें फाइलिंग नहीं करनी होती है, वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। नाइफ एज फाइल होता है, जहाँ पे 10 डिग्री से ऊपर का जो होता है वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब कट के अनुसार देखते हैं, तो कट के अनुसार जो होते हैं 4 तरीके के होते हैं, जिसमें आपका सिंगल कट हो जाएगा, डबल कट हो जाएगा, रस्प कट हो जाएगा, और एक इसमें मैंने छोड़ दिया है आपका सेकंड कट। सेकंड कट जो होता है, सॉरी, ठीक है, सेकंड कट जो होता है ग्रेड के अनुसार होता है। सो इसमें आपका कट के अनुसार जो होते हैं 4 होते हैं, सिंगल, डबल, रस्प और सर्कुलर। तो ये इसमें जो दांतें कटी होती है फाइल में, जैसे ये फाइल हो गया, तो फाइल के अंदर जो है ना दांतें आपका कट, सिंगल कट में क्या होगा, ऐसे सिंगल कट में कटा रहेगा। वहीं आपका डबल कट में क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। रास्प कट में क्या हो जाएगा आपका, जैसे ये हो गया फाइल, है ना। सो इसमें रास्प कट में क्या होते हैं, ये ट्रायंगुलर होते हैं, इसमें जो बने होते हैं वो आपके ट्रायंगुलर बने होते हैं। जो दांतें होती है वो ट्रायंगुलर होती है। वहीं आपका सर्कुलर में क्या हो जाएगा, वो पूरा का पूरा जो काटता है वो सर्कुलर कट आ जाएगा। जो राउंड फाइल होंगे उसी में सर्कुलर कट आता है। अब ग्रेड के अनुसार देखते हैं, तो ग्रेड के अनुसार क्या होते हैं, 5 तरीके के होते हैं, जिसमें आपका रफ फाइल हो जाएगा, बास्टर्ड फाइल हो जाएगा, सेकंड कट फाइल हो जाएगा। अच्छा, इन चीज़ों में और भी देखते हैं हम। सिंगल कट जो आता है आपका, सिंगल कट का यूज़ कहाँ पे होता है, सिंगल कट का जो यूज़ होता है आपका, जो सॉफ्ट मटेरियल होते हैं उसमें यूज़ करे जाते हैं, जैसे ब्रास हो गया, कॉपर हो गया, उसमें आपका सिंगल कट का यूज़ होता है। वहीं आपका डबल कट जो होता है, जहाँ पे ज़्यादा हमको मटेरियल निकालना होता है ना, और डबल कट में बहुत सारे स्टैंडर्ड आ जाते हैं, स्मूथ फाइल, डेड स्मूथ फाइल, वहाँ पे भी इस्तेमाल करा जाता है। पर ये एक्यूरेट फिनिशिंग में फिनिशिंग वाले होते हैं, या फिर ज़्यादा मटेरियल भी निकालना होता है, वो तो इंचेज के हिसाब से कैसे दांतें हो जाएंगी उसमें इस्तेमाल किया जाता है। बाकी डबल कट जनरली आप समझ लो, ये आपका इसमें आ गया, ये आपका डबल कट आ जाएगा। सिंगल कट जैसे हो गया सिंगल कट, ये हो जाएगा सिंगल कट, एक ही साइड से रहेगी दांतें, ठीक है। रस्प कट जो है, रस्प कट जनरली उसका यूज जो किया जाता है, वुड में हो गया, लेदर में हो गया, मतलब लकड़ी हो गया, लेदर हो गया, उन चीज़ों में यूज़ किया जाता है। बाकी सर्कुलर कट फाइल हो गया, जो राउंड फाइल होते हैं वहाँ पे सर्कुलर कट होता है। ग्रेड के अनुसार देखते हैं, तो इसमें आपका रफ फाइल मिल जाएगा, बास्टर्ड फाइल मिल जाएगा, सेकंड कट फाइल मिल जाएगा, स्मूथ फाइल हो जाएगा, और ये डेड स्मूथ फाइल। तो ग्रेड के अनुसार जो होते हैं 5 होते हैं। ये सवाल सीधे बनते हैं। आकार के अनुसार जो होते हैं कितने प्रकार के फाइल होते हैं, तो टोटल कितने होते हैं, 7 होते हैं। नाम पूछ सकता है ना। इसका फेस दिया रहता है फ्लैट फाइल का आपका इस तरह का, उसका क्रॉस सेक्शन होता है। हाफ राउंड का जैसे मैंने बता दिया, ये आपका हाफ राउंड हो जाएगा, राउंड का ये हो जाएगा, स्क्वायर का ये हो जाएगा, स्क्वायर फाइल हो जाएगा, है ना। ट्रायंगुलर का आपका ट्रायंगुलर शेप में हो जाएगा। हैंड फाइल जो है ये भी आपका इसी तरह से बनेगा, फ्लैट फाइल की तरह। उसमें बस नाइफ एज फाइल जो होता है वो थोड़ा कम रहेगा, ये रहेगा नाइफ एज फाइल। ट्रायंगुलर में ये रहता है, ये थोड़ा कम हो जाएगा। कट के अनुसार हमने देख लिया 4 फाइल होते हैं, ठीक है। उसके बाद ग्रेड के अनुसार जैसे रफ फाइल हो गया, रफ फाइल में ये सारे क्या होते हैं ना, ये वाले सारे फाइल, नंबर 1 इंच की दूरी में कितने नंबर्स ऑफ थ्रेड हैं,
नंबर्स ऑफ थ्रेड हैं, उसके हिसाब से ये अलग अलग हो जाते हैं। जैसे रफ फाइल हो गया, कहीं पे आपको जैसे निम्न में पढ़ोगे तो आपको यहाँ पे 10 से 25 मतलब 27 के 10 से 24 के दांतें मिलेंगी 1 इंच की दूरी में। बास्टर्ड फाइल में जाओगे तो उसमें थोड़ा सा 32-33 तक मिलेंगी। फिर आप सेकंड कट में जाओगे वो आपका 38-40 हो जाएगा। स्मूथ फाइल में जाओगे उसमें आपका 50 के आसपास आ जाएगा। वही डेड स्मूथ जाओगे तो आपका 1 इंच की दूरी में आपका 80 दांतें हो जाएंगी। जैसे इसमें यहाँ से यहाँ ले लो, ऐसे ले लो, यहाँ से यहाँ 1 इंच दूरी हो गया, है ना। अब यहाँ जो दांतों की संख्या होगी, ऐसे ऐसे दांतों की संख्या जो हो जाएगी, जैसे अब यहाँ से जैसे कट हो गए, सो यहाँ पे जैसे ये एक कट हो गया, ये दूसरा कट हो गया, तो इस तरह से आपको टोटल कितने कट मिलेंगे। जैसे आप फाइल में जाओगे तो वहाँ पे 24 मिलेंगे, 10 से 24 के बीच में। बास्टर्ड में जाओगे थोड़े से और बढ़ जाएंगे, मतलब 6-8 बढ़ जाएंगे, 30 प्लस हो जाएगा, इसमें 32 हो जाएगा। सेकंड कट में जाओगे इसमें 40 हो जाएगा, 40-42। स्मूथ फाइल में जाओगे ये 50 के प्लस चला जाएगा। डेड स्मूथ में जाओगे ये तकरीबन 70 प्लस चला जाएगा। 1 इंच की दूरी में दांतों की संख्या। जैसे इसमें दे रखा है जो सिंगल कट फाइल होता है उसमें जो एंगल जो होता है वो आपका 60 डिग्री का एंगल होता है। जैसे ये सिंगल कट फाइल हो गया, ऐसे ये सिंगल कट फाइल हो गया। सो इसमें जो ये दांतें कटे हुए हैं इसमें आपका जो एंगल बनेगा यहाँ पे ये आपका 60 डिग्री का बनेगा, ठीक है। वहीं आपका जो डबल कट फाइल होता है तो डबल कट फाइल में क्या होता है, ये जैसे आपका बता देता हूँ, ये आपका जैसे ये डबल कट फाइल बना देता हूँ, डबल कट जो है इसमें कर देता हूँ। ये जैसे डबल कट हो गया, मतलब इसको क्रॉस एक इधर से एक इधर से। सो उस केस में यहाँ पे जो एंगल क्या होता है, इसमें डबल कट में क्या होता है, इसमें दो तरह के हो गए। एक ऊपर से नीचे आया तो ये हो गया क्या, ओवर कट हो गया, और एक नीचे से ऊपर गया तो वो हो जाएगा अप कट। तो ये वाला जो एंगल बनता है ओवर कट वाला, ये आपका होता है 70 डिग्री का, और वहीं आपका जो अपर कट नीचे से ऊपर मतलब अप कट जो जाता है वो आपका होता है 51 डिग्री का। सो ये चीज़ यहाँ पे लिख रखा है। ओवर कट का जो एंगल होता है वो 70 डिग्री का होता है, वहीं अप कट का जो कोण होता है वो 51 डिग्री का होता है। ये सीधे सवाल में बनते हैं। सिंगल कट फाइल में जो एंगल होता है उसके बारे में कोण कितने डिग्री का होता है सिंगल कट फाइल में, तो वो आपका 60 डिग्री का होता है। आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर अगले वीडियो में करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे जो भी अगली अपडेट आती है वो आपको सबसे पहले मिलेगी। धन्यवाद।